तो चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं विविध में। पहले मैं आज का विचार आपको दे दूं। विचारों के बीहड़ से सर्वश्रेष्ठ विचार का चयन ही प्रमुख लक्ष्य का चयन है। व्यक्ति जीवन में वही विचार, पिछले दिन के ही 80, 90, 100% विचार वही रहते हैं, लेकिन आदमी उसी विचार का चयन करता है कर्म के लिए, जो है क्या, जिस विचार का चयन करता है उसी कर्म की तरफ क्या होता है, लक्षित होता है। अरे ठीक है, ये आज का विचार मैंने आपको दिया। अब विषय आज हम मटर की बात कर लेते हैं, पी। ठीक है, जैसे चना है, जैसा सोयाबीन है, उसी प्रकार से हम मटर की अगर बात करें, पी कहते हैं इंग्लिश में। वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम। देखो ये वाले चीज़ें तो आनी हुई सामान्य एग्जाम में भी। वानस्पतिक नाम क्या हुआ, पाइसम सटाइवम, और उपनाम इसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गार्डन पी। गुणसूत्रों की संख्या 14 है। ये विशेषतः है आपके सब्जेक्ट के लिए है, ये आपके लिए क्या नहीं है। मैं जिन पे गोले कर रहा हूँ, जिन पर मैं निशान कर रहा हूँ, ये सामान्य परीक्षाओं के लिए जो है, ये ज़रूर आप इनको याद करिए या इसे दिमाग में बिठा के रखिए। ठीक है, उसके बाद गार्डन पी हो गया, ये भी पूछा गया प्रश्न है। उत्पत्ति स्थान इथोपिया, ये जब तक कोई विषयवार पेपर ना आए तब तक इसका कोई आपको ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, ये कैसी फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसल है तो क्या होना चाहिए, काम प्लांट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, क्या है, क्या होगा, है द्विबीजपत्री होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा, द्विबीजपत्री होगा। आपका सही उत्तर है। C3 हो गया, C4 होगा, C3 होगा। अरे रबी की फसल है तो क्या है, कम ताप और कम वर्षा वाली है। ठीक है, पोषक तत्व तो इसमें भी क्या है, अधिकांश मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। आप देखेंगे ये जिन पर मैं साइन दे रहा हूँ, ये आपको सामान्य परीक्षा के लिए बातें नहीं करो। रबी की फसल, द्विबीजपत्री, ठीक है, C3 प्लांट, ये आपको याद रखना ही रखना है। कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, ये आपको जनरल परीक्षा के लिए ये चीज़ देखते रहिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए कितना, 23% प्रोटीन, बिल्कुल इसे भूलिए नहीं। ठीक है, इवन कि इसमें कैल्शियम का भी ये स्रोत है। कई बार इसीलिए जो लोग किसके पीड़ित होते हैं, हड्डियों का रोग क्या कहलाता है, अरे यार आजकल है, अरे यार आजकल जैसे आर्थराइटिस हो गया है, सामान्यतः कभी भी जो है चना हो गया, इस प्रकार की जो देर से पचने वाली दालें हैं और जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, इनको ना खाने की सलाह जो है दी जाती है। अरे समझ में आ गई, फिर हड्डियों में दर्द होता है। इसलिए आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का बड़ा स्रोत है, प्रोटीन 23% है, बातें नहीं करो। कैल्शियम बहुत मात्रा में, ये जिन पर मैंने जिनको भी मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये सब सामान्य परीक्षा में आएंगे, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। समशीतोष्ण तापमान की फसल है, हमें पता है रबी की फसल है तो क्या है, शीत भी होगा, थोड़ा सा क्या उष्ण भी होगा। पीएच मान 6.5 से लेकर 7, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हाँ एसिडिक, ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्केल है, असोजी है, अलीवेजर है, मालवीय है, सपना है और स्वर्ण रेखा है। आप देखेंगे बच्चों, एक मालवीय तो जो है सामान्यतः पूछा जा सकता है, और स्वर्ण रेखा ये सामान्य परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, अरे करेक्ट हो गया। मैं जिन पर जो है सर्कल बना रहा हूँ वो सभी देखने वाले बच्चे ध्यान रखें, वो सामान्य परीक्षा के लिए उन्हें याद रखना है। उसके बाद प्रमुख रोग, पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइफी कवक द्वारा होता है, और रस्ट रोग, ये सब्जेक्ट वालों के लिए है। आपको सामान्य वाले को कोई ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं बाजरा पढ़ाने से पहले मैं स्पेशल चीज़ बच्चों जो है और भी पढ़ा देता हूँ इसमें, कि चलो मैं खैर आता हूँ। उसके बाद अतिरिक्त ज्ञान हम जो इस पर लेंगे, मुख्य बात हमें क्या लाभ हुआ इसे पढ़ के। इस जैसे विषय में इंटरेस्ट खोजने का मतलब है कि आपको जो है तजुर्बे का सही पता हो। इससे आपको जो है हर समय जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उस पर अगर आप एक्स्ट्रा विषय भी उनको जोड़ दे रहे हैं और आप उसको रोचक बना रहे हैं, इसका मतलब आपका लक्ष्य भी सही है, आपको पढ़ने का में भी आनंद आएगा, और आप जो है मतलब अच्छी तरह से इस बात को लेकर के मतलब दिमाग में बिठा चुके हैं कि कितना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाजरा की हम बात करेंगे। बाजरा वानस्पतिक नाम पेनिसेटम टाइफेडी,
अभी तक तो मैंने जो है बाजरा का ऐसा सामान्य परीक्षाओं में नहीं देखा है, इसलिए आपसे नहीं कहूँगा कि इसको याद रखें या नहीं रखें। ग्रेमिनेसी कुल का है, ये जरूर आपको पूछा जाएगा। फिर मैंने सर्कल बना दिया, जितने भी अनाज हैं वो क्या हैं, ग्रेमिनेसी कुल में है। मैंने पहले भी बताया जितने भी क्या हैं, इधर आओ बेटा, इधर आओ, उधर बैठो, उधर बैठो, करो करो, उसको करो, उसको करो मेरे बच्चे, चलो चलो ठीक है। उत्पत्ति स्थान, बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो उधर, बैठो चलो। कुल ग्रेमिनेसी है, दालों का कुल क्या है, अरे लेगुमिनेसी, और अनाजों का क्या है, ग्रेमिनेसी। स्थान इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, ये आपको नहीं याद रखने की ज़रूरत है, ठीक। ये भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाजरा है ना, गढ़वाली लोगों को मैं बोल दूं जो है बाजरा क्या होता है, कई लोग अभी देखेंगे भी, जरा उत्तर बताओ क्या होता है बाजरा, क्या होता है, होता है हमारे यहाँ बाजरा ना वो रागी होता है। क्या रागी क्या होता है, रागी मंडवा जैसे तो होता है, मंडवा ही होता है भाई जिंडुला बोलते हैं ना, जिंडुला। जितने लोग होंगे हाल ही नहीं देखे हैं तो जिंडुला क्या देखेंगे। जिंडुले के जो है वो बाने बनाए जाते हैं, झाड़ू, इतना मजबूत झाड़ू होता है, ठीक है, वो होता है बाजरा। लेकिन उसका जो है बड़ा परिष्कृत रूप, बड़ा रूप होता है यहाँ प्लेन्स में, नहीं तो घर में उसे जिंडुला बोलते हैं, ठीक है। उसके जो है झाड़ू बनाए जाते हैं, तो घर गाँव में उसे खाते ही नहीं, सामान्यतः जो है उसे किसके लिए ले जाते थे, अरे जैसे मतलब पशुओं को जो है मतलब खिलाने के लिए, है ना, पींडा बनाते हैं उसका, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट 67%, प्रोटीन 16%, ठीक। उसके बाद जड़ें इसकी टैप रूट गन्ने की तरह होती है। टैप रूट जानते हैं, अपस्थानिक जड़ें, कैसे, उधर उधर बैठो बेटा, उधर बैठो, उधर उस एक्सरसाइज को करो मेरे बच्चे। जड़ें अपस्थानिक टैप रूट कैसी होती है, अरे मूल रूट के बाद बगल से सपोर्टिव रूट्स जो होती है, बेटा तुम उसे गिरा दोगे, उसको क्या कहते हैं, टैप रूट। इधर बैठो, आप, मैं कुछ कह रहा, उधर बैठिए, चलो उस एक्सरसाइज को पूरी करो, जरा इसे देखते रहो यार, वॉचिंग करो इसे, ठीक है। अपस्थानिक जड़ें मैंने कहा जैसे गन्ने में भी पाई जाती है, कैसे होती है, किनारे से आपने देखी होंगी, जैसे मक्के में भी, ये सब जो है टैप रूट कहलाती हैं। बाजरा में वो उखड़ ही नहीं पाता, वो इतने मजबूत जड़ें होती है, साइड सपोर्ट देती हैं उसको। उसके बाद बाजरे का बीज कैरीऑप्सिस, क्या, कैरीऑप्सिस, ठीक, जैसे हमने परसों भी बोला था, ठीक है। फसल कौन सी होगी, रबी खरीफ जायद क्या होगी, भैया ये बाजरा तो खरीफ की है, खरीफ होगी, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप किसकी फसल होगी, खरीफ की। अरे होगी, देख लेना इसे, खरीफ की फसल है कि किसकी है, ठीक है, खरीफ की है। 20 से 28 डिग्री तापमान, तो वही बता रहा है। उसके बाद मालबिंद्रो, ये किस्म है इसकी, मालबिंद्रो और पूसा मोती, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हरित बाली इतनी बार आता है कि पूछो नहीं, कि हरित बाली रोग किस में पाया जाता है, जिसको ग्रीन एयर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका क्या है, कवक है। तो लेकिन हरित बाली रोग बेटा जो है, जैसे मैंने धान का क्या बताया था आपको, खैरा रोग, मूंगफली का टिक्का, और बाजरे का हरित बाली। भाई साहब ये तो परीक्षाओं में ऐसे है ना कि अगर ये जी पता नहीं है तो ये बात मान के चले गए आप ख़त्म है, फिर आप उस दिन आपको पास होने के लिए जो है क्या है, लाले पड़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा इसे कोई स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, नहीं तो कई बार आप कवक याद रख लो, ठीक है, किससे होता है, फंजाई कवक, ठीक। पत्ती और बाली, बाली जानते हैं, अरे जो उसके बाल आती हैं, ठीक है, वो दोनों प्रभावित होती हैं इस हरित बाली से। उसके बाद है अर्गट रोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है, इसको भी मैं कहूँगा आप सामान्य परीक्षा में क्या करो, जरूर याद करो। और ये भी क्या है, क्लेबिसेप्स माइक्रोसेफेला, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कवक जनित बीमारियाँ फंजाई से होती है। कंड रोग, इसको जो है स्मट डिजीज़ कहते हैं, ये जो है टेलिपोस्पोरियम पेंसिलरी। अब देखो पेंसिलरी देखा ना बच्चों कभी, अरे कभी तो ये आएगा, उसने ऐसे लिख दिया कंड, बाजरे में कंड रोग टोलीस्पोरियम क्या, पेंसिलरी के द्वारा होता है। यह क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। पेंसिलियम मैंने उस दिन नोटेटम बोला था, भाई साहब जो है कॉमन सेंस से भी नंबर बनते हैं, और इतना आपने देखा नहीं और यहाँ से एक नंबर आपने पाया नहीं। अरे ठीक है, एक दिन उसने कुछ एंजाइम लिख दिया था, उसने ऊपर एंजाइम लिख दिया है ना, अब उसने बोल दिया कि भाई नीचे क्या है,
एंजाइम है, विटामिन क्या है, फलाना चीज़ क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। इस प्रकार से चीज़ें थी, वहीं पर एक नंबर बन गया। ऐसे ही आपने यहाँ पेंसिलरी देखा, तुम ध्यान दो सुरेंद्र भाई, इधर ध्यान दो, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे नंबर छिपा हुआ है, स्मट डिजीज कंठ रोग ये होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा ना, पलट करके कभी आ गया प्रश्न तो आप अपने कॉमन से कंठ रोग उसने बोल दिया, पहले तो ये आएगा कि कंठ रोग किस में होता है, आपने बोल दिया किस में, बाजरा में। उसने बोल दिया कि कंठ रोग बाजरा में टेलोस्पोरियम पेंसिलरी के कारण होता है। यह क्या है, कवक है, फंजा है, जीवाणु है, विषाणु है। आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? अरे क्या होगा? कवक होगा। तुम यार जो है जोश नहीं दिखा रहे हो, ठीक नहीं हो रही पढ़ाई क्या है? तो आप देखो, अब यहाँ तक तो ये बातें मैंने जितना भी बच्चे, कैसे इधर आओ, मैं कुछ कह रहा मेरे बच्चे, इधर बैठो, इधर बैठो, अगला चैप्टर शुरू करो, उसमें अगला चैप्टर शुरू करो। तो मैं ये कह रहा कि आपने जितने मैंने ये जो है सर्कल किए हैं, आप देख लेना कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा के लिए, और चाहे वो आए ना आए, ये आपका परीक्षा धर्म है, इसे पढ़ के जाना। अरे समझ रहे, परीक्षा धर्म समझ देना। अगर आप इसे पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो मतलब आप तो ऐसे हथियारों से लेके जा रहे, या तो आपके पास है ही नहीं। अरे समझ रहे, ये हर समय लैस होना चाहिए आदमी इस नॉलेज से। अरे मेरी बात समझे, चाहे वो कोई भी पेपर आए, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, जहाँ भी सामान्य ज्ञान की ये बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर किसी को कहेंगे ना कि जरा हम ये कृषि से या उद्यान से ये पढ़ा रहे, तो आदमी अभी उसे बोरिंग आ जाएगी। अरे है, अरे नहीं आ जाएगी। लेकिन क्या ये पढ़ के नहीं जाना चाहिए? अगर ये पढ़ के नहीं जा रहे आप तो जो है आप समझ लो आप ख़त्म है, फिर आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो मैंने ये बोला कि इसमें सब्जेक्ट कभी भी नीरस ना हो, सब्जेक्ट में जो है क्या है बहुआयामी हमारी नॉलेज हो, इसके लिए आप जो है मेरा सहयोग करेंगे और मैं जो है आपको फिर ले चलता हूँ। आप एक बात बताओ, इसमें हमें कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि हम और क्या क्या नंबर बना सकते हैं? मैंने कल ही आपको इथोपिया बोला था। इथोपिया किसके बारे में बोला था? किसका उत्पत्ति स्थान बताया था सुरेंद्र भाई? ना मतलब किसका, मैंने ये अभी तो ठीक है, लेकिन इथोपिया और किसी का भी बताया था हमने, कल परसों ही तो पढ़ाया। क्या पढ़ा आपने बताओ, क्या पढ़ा? किसका? जब मैंने जो है आपको इथोपिया बताया तो इथोपिया में आपको नॉलेज भी दी, और इथोपिया को क्या कहा? इसका उत्पत्ति स्थान है किसका? अब मैं नहीं बताऊंगा, दोबारा पढ़ोगे आप हैं। इथोपिया को सबसे पहले हमने उस दिन जोड़ा। अब इथोपिया देखो सामान्यतः ये केसु, तुम पिटाई खाने वाले हो मेरे बच्चे। जो इथोपिया है ये उसका मटर का उत्पत्ति स्थान है, ये बात मान के चलो, बड़ी क्षीणता है, ये नहीं पूछा जाने वाला है। लेकिन इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये पूछे जाने की बड़ी संभावना है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब ये जो है दुनिया में न, इसका पुराना नाम क्या मैंने परसों में बताया था, अबिसिनिया है। अबिसिनिया है, ये पूछे जाने की, देखो कितने प्रश्न गिनते रहो आप, आपको और ये पूछे गए हैं। हमने कहा मध्यकाल में और सल्तनत काल में ले चलेंगे तो क्या है, क्या कि जो रजिया सुल्तान है जिनका शासनकाल 1236 से 40 तक है, उनका जो सैन्य उसका घुड़साला का जो क्या था प्रमुख था, उसका नाम क्या था? याकूत। वो क्या कहाँ का दास था? अबिसिनियाई दास था। बात समझ में आ गई? अरे ठीक था, अमीर आखुर के पद पर वो था, ठीक है, जिसकी रजिया सुल्तान से शादी हुई और बाद में कैथल के पास उन दोनों की हत्या किसके द्वारा? ना उसकी क्या कहते हैं उसे, हाँ सही कह रहे, उसकी हत्या किसने कर दी थी? डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी, और तब उसका विवाह किससे? ना ये बाद में उसका दूसरे से हुआ, अमीरों ने मरवाया, इसकी शादी हुई थी उससे जब हमला। दूसरा क्या नाम था उसका? परसों बताया था। अरे ये तो याकूत था और दूसरा क्या था? अरे क्या था वो? क्या यार जो है मतलब अल्तुनिया, बिल्कुल अल्तुनिया। और उसकी रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हो गई थी, तो उसका प्रेमी था अल्तुनिया ही उसकी हत्या करवाई थी। किसकी? रजिया ने मलिक, अरे सुनो यार, मलिक याकूत को दिया। कुल मिला करके याकूत उसका घुड़सा क्या
गुड़साला का प्रमुख था, अमीर आखुर के पद पर था। ये पूछे गए प्रश्न है। अरे ठीक है, उसकी हत्या भी किसने करा दी थी? ये जो उसका पति है, क्या नाम है उसका? अल्तुनिया ने। और उसके बाद अल्तुनिया रजिया सुल्तान की जो है मतलब क्या डाकुओं द्वारा हत्या हरियाणा के कैथल में कर दी गई थी। ये आप देखेंगे। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली लोकतांत्रिक सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। आपने सल्तनत का एक छोटा सा चैप्टर उधर से किल कर दिया। इधर से दुनिया में सबसे बुरा मल एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जो है क्या है, वो भाई न्यूट्रिशन जिसको क्या कहते हैं, मतलब कुपोषण का दुनिया में सबसे बड़ा शिकार कौन है? ये इथोपिया है। और भारत का इथोपिया कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश को कहते थे। बात समझ में आ गई? उसके बाद इथोपिया पे और नॉलेज, अफ्रीकन हॉर्न का देश, सुरेंद्र भाई ने बिल्कुल सेट बोला। इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया, और कौन हो गया? सोमालिया हो गया। शाबाश, वेरी गुड। सोमालिया की राजधानी बताओ कैसू? सोमालिया के मोगादिशु यही थे बेटा, वो सोमालिया। ठीक है, सोमालिया और जिबूती है। जिबूती भी है इसमें। अब देखो अफ्रीकन हॉर्न में ऐसा अफ्रीकन हॉर्न है, ठीक है, ऐसा करके अफ्रीका हॉर्न है। अफ्रीका हॉर्न का ये देश क्या है? अभी सीनिया है। इधर वाला हिस्सा ये क्या है? इधर वाला हिस्सा क्या है? तुमने अभी जो बताया था सोमालिया। इधर वाला सोमालिया है। ऊपर वाला क्या है? इरिट्रिया होगा, इरिट्रिया। और जिबूती कहाँ पर होगा? केसु, इधर आओ, है कहाँ पर होगा जिबूती? सोमालिया के ऊपर, यहाँ पर जिबूती होगा। ठीक, 4 देश। अब सुन लिया? अरे बस छोड़ो, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने क्या बोला कि अगर आज आप इथोपिया किसका उत्पत्ति स्थान है? किसका? मटर का। कोई मायने नहीं है इस नंबर के। जब आप सिंगल किताब पढ़ रहे होंगे तब कौन समझाएगा आपको कि भाई साहब क्या? इसीलिए जो है क्या है, सालों लग जाते हैं कई बार, हम पास ही नहीं होते, हम परेशान होते हैं, हमने मेहनत करी है ना, यही तो होता है। लेकिन देखो अगर आज आप क्या पढ़ रहे हैं, इसको ना पढ़ करके क्या पढ़ रहे हैं कि जो इथोपिया है वो अफ्रीकन हॉर्न का देश भी है। और अफ्रीकन हॉर्न में इथोपिया हो गया, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा होगी। हमने कहा जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती होगी। इरिट्रिया, उसकी राजधानी अस्मारा हो गई। और अगला क्या था? सोमालिया, उसकी राजधानी मोगादिशु होगी। आपको 4 जो है अफ्रीकन हॉर्न 100 बार पूछा गया प्रश्न है। और ये आपको जो है 4 देश, उनकी राजधानियाँ, अफ्रीकन हॉर्न, और इसके ऊपर जो है इतनी सारी आपको जो है ये जो है क्या ईसाई बहुल और मुस्लिम बहुल देश है। ये भी जो है इसमें एक बात है। अब सुरेंद्र भाई कुछ और है आपकी नॉलेज में? ये बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। मज़ा आया? ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा? समशीतोष्ण। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपको हिंदी का पेपर भी देना है तो समशीतोष्ण में क्या दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा? पहले तो आप शीतोष्ण को अलग करिए। शीत धन उष्ण कौन सी संधि है? गुण संधि। आ धन उ बराबर ओ। फिर शीतोष्ण शब्द पर भी आगे सम लग गया है। अब कैसा शब्द है? उपसर्ग शब्द है। सम माने समान। अरे नहीं है? अरे है। तो आप देखेंगे एक जो है क्या है, लेकिन सम ये देख लीजिए उपसर्ग में सम आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो जहाँ जब ये आता है तो संधि शब्द भी है, उपसर्ग शब्द भी है। आपने 2 और एक 3 नंबर या 2 नंबर जो है यहाँ से बना दिए, नहीं बना दिए। उसके बाद आपको इसकी पीएच वैल्यू, पीएच में हमेशा जो है याद रखिए कि क्या है, किसी भी विलयन को नापने की जब भी पीएच दिखाई दे तो 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस। हमेशा ऐसा याद रख लो। क्या 7.5 से 7 से इधर का वैल्यू है एसिड है, 7 से उधर का वैल्यू है बेस है, और 7 पर है तो क्या है? बफर सॉल्यूशन है। क्या है? बफर सॉल्यूशन। ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या? बफर विलयन। कई बार है हाँ, जौ था इथोपिया का। देखो जौ भी था और ये भी था। अरे ठीक हुआ। लेकिन जौ और मटर इथोपिया के हैं, क्या अब आपको आराम से याद हो जाएगा। इथोपिया आपने जो है इस कदर पढ़ दिया है। अरे ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको? क्या कहा? समशीतोष्ण हो गया। अरे सुन रहे तुम, इधर ध्यान दो। उसके बाद मैंने क्या कहा
कि पीएच, जब भी पीएच दिखाई दे आपको कहीं भी, याद रख लेना आपको पीएच, ब्लड का पीएच 7.4, दूध का 6.4 से लेकर 6.6, ठीक है, और उसका भी याद कर लेना आप, क्या कहते हैं इसे, ये यूरिन का भी याद कर लेना। और ऐसे कुछ है, नहीं तो पीएच आपको याद रहना चाहिए, बिलियन को मापने की इकाई, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को मापने की इकाई क्या कहलाती है? तुम ध्यान बटाओ, इधर ध्यान लगाओ, तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर बाद में, ठीक है, मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है, बात समझे। मैंने कहा ये छोटी भाई, मैंने एक चीज़ देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने संविधान पढ़ते हुए देखा है, लास्ट में उत्तर हिंदी को राष्ट्रभाषा हुआ लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। 100 बार आपको जो है फलानी चीज़ पूछी जाती है और लास्ट में जो है क्या, गुड़ गोबर मच जाता है। आदमी शर्म के मारे बोलता भी नहीं है कि मैं ये गलती करके आया। प्रश्न से बड़ा कभी आदमी हो नहीं सकता जब तक वो सही उत्तर ना दे दे। अरे गलत बोल रहा, इसलिए भाई साहब हर चीज़ का जो है वैल्यू देखो आप, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर आप जब भी पीएच माना है, आपसे कभी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि 7 से अगर कम हो तो वो क्या है, एसिड, 7 से ज़्यादा हो वो बेस, और जो है क्या, ठीक 7 हो तो बफर सॉल्यूशन। और कभी अगर आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में कभी कोई पूछ दे कि आप पीएच मान से क्या समझते हैं, है ना, और अगर वो मेंस एग्जाम का पेपर हो और सिर्फ 1.5 नंबर या 2 नंबर के छोटे छोटे टिप्पणियाँ हो, तो आपका उत्तर क्या होगा? पीएच किसी भी बिलियन को मापने की एक इकाई है ना, जिसे जो है सामान्यतः जो है क्या, उसके एक न्यूट्रल पैमाने, उदासीन पैमाने 7 से मापा जाता है। जब बिलियन का जो है क्या होता है, 7 से कम उसकी वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती है, तो वह अम्ल होता है। जब 7 से ज़्यादा होती है तो वह जो है क्या, क्षारीय होता है। और जब वह क्या होता है, ठीक 7 होता है तो वह बफर सॉल्यूशन होता है। और कई बार तो ये पूछ देता है इससे हट करके कि बफर मान क्या है या बफर क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसा बिलियन जिसकी जो है क्या, अम्लीयता और क्षारीयता आरक्षित है, यानी रिजर्व्ड है, न वो क्षारीय है न वो अम्लीय है, ऐसा बिलियन क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। भाई साहब आपको ये चीज़ें जो है यहाँ नंबर, विषय को रोचक बनाना तो किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज पर है। अरे ठीक है बच्चों, अरे मज़ा आया कि नहीं आया? ये मतलब अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, बस देखने की ज़रूरत ही नहीं है कभी। अरे ठीक, लेकिन एक बार अच्छी तरह से बैठ गया दिमाग में। अब देखो बच्चों, यहाँ भी नंबर खोजा आपने, यहाँ भी नंबर खोजा, इथोपिया में नंबर खोजे, समशीतोष्ण में नंबर खोजे, पीएच मान में नंबर खोजे, उसके बाद ऑर्केल असोजी हमें नहीं लेना देना, अर्ली बैजर, चलो मेरे बच्चे चलो, ठीक है, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय का जन्म कब का है सुरेंद्र भाई? 1861 का। शाबाश। और वो सबका ही 25 दिसंबर, ठीक, 1946 ये कालखंड है मदन मोहन मालवीय का, ठीक है। मदन मोहन मालवीय 1861, जब पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के इस समय में चली थी। क्यों सुरेंद्र भाई, सही है ना? और देखो क्या, मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर आपको पता होना चाहिए, क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी, और सुशासन दिवस, और किसी और का भी तो न्यूटन का भी जो है 25 को ही आता है जहाँ तक मुझे ख्याल है, ठीक है। क्रिसमस 25, इतना 25 आपने मदन मोहन मालवीय से जोड़ दिया। और मदन मोहन मालवीय 1861 जो उनका जन्म है, उसको आपने विभागीय प्रणाली भारत में पहली बार शुरू हुई पोर्टफोलियो, उसके साथ भी आपने जोड़ दिया, ठीक है सुरेंद्र भाई। 1946 में क्या हो गए, उनका देहांत हो गया। लेकिन मदन मोहन मालवीय को एक प्रकार से देखा जाता है कि हरिद्वार मतलब जो है क्या, एक मतलब जो है कि हिंदू आइकॉन के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, एक सनातनी आइकॉन के रूप में जाना जाता है। सत्यमेव जयते का नारा देने वाले जो है मतलब क्या, उसको मतलब बेहद उस पर लेने वाले, ठीक है। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो जो मुंडको उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते, जो कि हमारा जो है क्या है, स्लोगन भी है, राष्ट्रीय स्लोगन भी है, उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसारित किया है ना। और एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, भले ही उनकी पत्रिकाएँ भी और हैं, बहुत कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1896-97 का कौन सा सेंट्रल हिंदू कॉलेज को उन्होंने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को क्या बनाया? बनारस विश्वविद्यालय। 1916 है BHU बनाया है ना, बनारस विश्वविद्यालय। अरे बात समझ में आई? इवन के हरिद्वार में जो है आज बोला गंगा आरती होती है जो है, उसमें भी उनका जो है मतलब उसको बहुत प्रसारित उन्होंने किया। उनके नाम पर बोला उधर जो है क्या है, ये वो भी है, मतलब ये कोई मालवीय टापू भी कुछ करके है, ठीक है। मालवीय जो है मालवा के रहने वाले थे। तो आप जो है देखेंगे मदन मोहन मालवीय को महामना उनकी उपाधि है। अरे है कि नहीं है?
उसके बाद मदन मोहन मालवीय वो थे कि जो है मेरे को लगा कि जब जो है आपका वो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनकी अध्यक्षता में जो है मतलब क्या कांग्रेस ने कमेटी बनाई उसकी अंग्रेजों ने बनाई थी और कांग्रेस ने बनाई थी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है स्वराजी भी थे, अरे थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मालवीय हमें कहाँ याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे सपना नाम आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुवर्ण रेखा आया है, सुवर्ण रेखा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, एक नदी का नाम भी है। सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? इधर देखो राहुल, सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है बताओ? छत्तीसगढ़ की नदी है कि नहीं है? जमशेदपुर इसी नदी के किनारे। देख लो जो है, मैं आपको पुरानी नॉलेज के आधार पर सीधी बातें कर रहा, ठीक है। और स्वर्ण रेखा पर ही कोई जो है पता क्या है, वो भी है कुछ बांध है, मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा। उसके बाद ग्रामीण, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका देश है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण तरफ, उसके अंदर एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री है, उसका नाम क्या है? लेसोथो है, जिसकी राजधानी क्या है? मसेरू है, ठीक। और इसकी 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं अफ्रीका की। न्यायिक राजधानी और क्या नाम कहते हैं वो प्रशासनिक राजधानी, हाँ, एक ब्लूम फाउंटेन था, एक प्रिटोरिया था, है क्या था? पीसीबी क्या था? प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूम फाउंटेन, ये न्यायिक राजधानी है शायद, न्यायिक राजधानी। इसे देख लेना कौन, हाँ देख लेना इसे, जुडिशरी हुई हुई न्यायिक, अरे ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको आज कितनी नॉलेज जो है एक्स्ट्रा मिली। जो देखने वाले जो ऑनलाइन भी देखेंगे वो देख लीजिए कि विषय को, कोई भी विषय निरस्ता नहीं लाता है, बशर्ते आपको क्या पता हो उसमें नंबर कैसे खोजने हैं। और ये कला मैंने आपको बता दी है। शेर का काम है अपने बच्चों को जो है नाखून चलवाना सिखाना, उसके बाद शिकार कैसे करना है ये जो है उसके शावकों का काम है। तो मेरा काम है आपको ये बात बता देना। हाँ अरे वो सुरेंद्र भाई वो बात, मतलब मैं ये कह रहा कि मैं आपको क्या बता चुका, अरे क्या बता चुका? किल करने की कला। और आप देखना जब आपकी ये कला डेवलप हो जाएगी ना तो लॉन्ग, सबसे बड़ी बात है कि आपकी दीर्घ मेमोरी में ये बातें चली जाती हैं और कभी भी क्या नहीं होती, ओमिट नहीं होती। रटन विद्या वाला एक दिन जो है क्या है, वैसे मैं रटने वाले को भी खराब नहीं मानता, आप ऐसे मत सोचना। और रटते रटते मरा से भी राम राम हो जाता है। हर विधि सही है, लेकिन जब हमें विधि का सही पता हो तो फिर तो मज़े ही मज़े। अरे ठीक है, तो आनंद आया आपको? अरे इस विषय में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और उसके बाद हम उत्तराखंड शुरू करने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए जितने छात्र देख रहे हैं वो देख लीजिए कि जो है उसके बाद एक बार हम जो है क्या है 1 हफ्ता पूरा उत्तराखंड चलाएंगे या एक हम विविध चलाएंगे, लेकिन उसके आगे जो हमारा थंबनेल रहेगा उस पर जो है आपको विषय भी रहेगा और उस पर आप जो है इसका परीक्षाओं में अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। उन लोगों के लिए जो क्या है सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे, और आप तो जो है इसमें होशियार रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।